सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 5। भगवानुवाच यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात भगवान बोले, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। अभी इसकी व्याख्या जो परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीव ने दी है, वो हम देखें। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्ययोगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त कर रहा है। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक यानी जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है, और कर्मयोग की प्रणाली यानी अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्ययोगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों को एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। गीता के 3 अध्याय का 3 श्लोक। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए 2 योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे स्वतः स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए
यह कर्मयोग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्ययोग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। इसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप से देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला यानी कि बुद्धिमान कहते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।